गौरव न्यूज में मैं किरण तिवारी मातौल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में जमीनी की कथित खरीद को लेकर द इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा खुलासा, जो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा रही है। क्या उज्जैन के विकास का खाका तैयार होने से पहले ही मुख्यमंत्री और उनके परिवार को उसकी भनक थी? क्या मास्टर प्लान के आने से पहले और बाद में सीएम के परिवार ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी? अंग्रेजी समाचार पत्र द इंडिया एक्सप्रेस एक चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है। इस अखबार की खोजी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके करीबी परिवार के सदस्यों ने साल 2021 में उनके मंत्री बनने के बाद से उज्जैन और उसके आसपास करीब 253 एकड़ जमीन खरीदी है। जी हां, द इंडिया एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में बाकायदा जमीन के आंकड़ों का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया है। अखबार के मुताबिक यह जमीन अलग अलग सालों में खरीदी गई है, जिसका मूल्य करोड़ों में। द इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार जमीन का यह साम्राज्य मुख्यमंत्री और उनके करीबियों के बीच इस तरह बटा हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम 17 एकड़, उनकी पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, उनके बेटे वैभव यादव 17 एकड़, उनकी बहू शालिनी 10 एकड़, मुख्यमंत्री के चचेरे भाई नीलेश पत्नी के साथ 108 एकड़, चचेरे भाई गोविंद परिवार और पार्टनर्स के साथ 47 एकड़, भाई नारायण 19 एकड़, भाई नंदलाल 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, मुख्यमंत्री की भाभी रेखा 6 एकड़, भतीजे अभय 16 एकड़। कुल मिलाकर यह आंकड़ा बैठता है 253 एकड़। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक सौदा है या पद के प्रभाव का दुरुपयोग है? द इंडिया एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन मास्टर प्लान 2035 को मई 2023 में जारी किया गया था, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीने पहले। लेकिन मोहन यादव दशकों से उज्जैन के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रहे। वे 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण UDA के अध्यक्ष थे और बाद में MP टूरिज्म के भी मुखिया रहे। अखबार का दावा है कि इनमें से अधिकतर प्लाट या तो उज्जैन में नए रोड प्रोजेक्ट के करीब हैं या फिर उन क्षेत्रों में हैं जहां उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने की मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के बाद जमीन के खेल को हाउसिंग प्रोजेक्ट में बदल दिया गया है। द इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के चचेरे भाई गोविंद ने इंदौर के डबल पर्सन के साथ डील की है और चचेरे भाई नीलेश सावरिया ब्रांड के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच की गंगेडी में अपग्रेड हो रहे उज्जैन बदनावर और उज्जैन इंदौर हाईवे के पास 16 लैंड डीलर्स के जरिए 41 एकड़ जमीन खरीदी गई। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सोशल मीडिया पर पत्रकार एवं एक्टिविस्ट्स ने वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीत पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है और इसे अपने ही प्रदेश की लूट करार दिया है। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि ये सभी खरीद फरोख्त कानूनी रूप से वैध है और परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट और कृषि के कारोबार में है। कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव को बदनाम करना चाहती है एवं यह पिछड़ा विरोधी है, लेकिन जनता की अदालत में सवाल बड़ा है, क्या यह वाकई सिर्फ एक बिजनेस डील है या फिर पद का प्रभाव? इस महा खुलासे पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। नमस्कार। जब से उज्जैन का जमीन घोटाला उठा है, मुख्यमंत्री जी मौन हो गए, मोहन यादव मौन हो गए। क्यों मौन है? क्या आप जो खंडेलवाल जी से बुलवा रहे हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष से, क्या उसमें उस बात में कितनी सच्चाई है?
क्या राकेश सिंह जी से आप बुलवा रहे हो, उस बात में कितना आधार है। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता हमेशा अपना काम करती है, इंडियन एक्सप्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के सूबेदार सर्वे सर्वा मोहन यादव जी चुप है। तो कई बातें हैं वो मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी की स्थिति मीडिया के सामने हो गई है। मोहन बाबू पर्दे से बाहर आइए। ये स्थिति मोहन यादव जी की हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर कि किस प्रकार से मोहन यादव जी अब मीडिया से आप लोगों के आपके सवालों के मीडिया के जवाब नहीं देना चाहते। ये स्थिति प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो गई। रही बात 3 दिन से मुख्यमंत्री खामोश है, जब से ये मामला उठा है 23 जून से। ना कोई तथ्यात्मक रूप से कोई खंडन किया गया, ना कोई दस्तावेज मीडिया के सामने दिए गए इस प्रदेश की जनता के सामने कि आपके पास इतना अकूत धन कहां से आ गया। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर ही ये खेला चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते हमने समय समय पे इस बात को उठाया। हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की भूमिका बड़ी सीमित है। जिन कंपनियों में नाम लिया गए सिद्धिविनायक, डेवकॉन्स, उन्होंने कहा कि 2017 में मोहन यादव जी उसमें हट गए, तो मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के हटने के बाद वो शेयर किसको ट्रांसफर हुए? इनके बड़े बेटे वैभव को। तो कहने का मतलब वही दुकानदार वही है, लेकिन दुकान नहीं है। अभी तक तो कहीं पेपर में छपवाया नहीं सार्वजनिक रूप से कि हमने बेटे को अलग कर दिया, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो आपने आपका नाम हटा दिया, लेकिन आपने आपके बेटे को उसके अंदर शेयर होल्डर बना दिया। सिलसिला चालू हुआ तो हेमंत खंडेलवाल जी की इस बात का खंडन करता हूं कि आपने प्रदेश की जनता को एक गलत जानकारी दी। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कंपनी की जो साइट है, एमसी की जो भारत सरकार की साइट होती है, उस पर वैभव यादव स्पष्ट नाम है। तो क्या ये सरकारी दस्तावेज को भी आप झुटलाएंगे मोहन यादव जी कि आपने आपका नाम हटा के आपके बेटे को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी के नाम उसमें कंपनी के नाम उसको शेयर दे दिए? तो मैं समझता हूं कि सीधे सीधे खंडेलवाल जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मास्टर प्लान की तैयारी की गई, उसी के अनुसार जहां जहां सड़कें जानी थी वहां वहां जमीनें खरीदी गई। मैं समझता हूं कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी के परिवार को स्वतंत्र उनका अस्तित्व है तो खरीदने का अधिकार है, लेकिन आपका स्वतंत्र अस्तित्व बगैर मुख्यमंत्री के कैसे? आपने कहा हेमंत खंडेलवाल जी ने कि उनके पास जो जमीनें थी वो मुख्यमंत्री बनने के पहले 2021 से पहले सिर्फ 82 एकड़ जमीन थी। 21 से 23 के बीच में जब कैबिनेट मिनिस्टर बने 85 एकड़ जमीन हो गई, और 24 से 25 में यही 85 एकड़ जमीन 168 एकड़ जमीन हो गई। तो 2 साल में मुख्यमंत्री बनते ही अंधाधुंध जमीनें खरीदी गई। अब आपने कहा कि हमारी पुत्र वधू के नाम कोई स्थिति नहीं थी,
पुरानी जमीनें थी। ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12 प्लाट खरीदे गए जून जुलाई के बीच में 2025 में। 10.35 एकड़ गंगेड़ी में खरीदी गई। क्यों खरीदी गई जमीनें? कि इंदौर उज्जैन और उज्जैन बड़नगर के बीच में रोड का आपको प्लानिंग थी, इसलिए जमीनें यहां पे खरीदी गई। तो ये हेमंत खंडेलवाल जी कहते हैं कि जमीनें अभी नहीं खरीदी गई, तो इसका प्रमाण है कि आपने जून जुलाई में 2025 में आपने खरीदी। आपको मेरे सिद्धि विनायक का बताया कि इनका 47% शेयर थे, इनकी पत्नी के नाम 25% शेयर थे, लेकिन अब इनके बेटे के नाम पूरी कंपनी हो गई। एक बात और कहना चाहता हूं कि इसी कंपनी ने, सिद्धि विनायक ने, जमीन किसको बेची? नीलेश यादव को। नीलेश यादव जो इनके चचेरे भाई है, उनको सितंबर 2024 में डेढ़िया उज्जैन की जमीन बेची 12 एकड़, जो बिक्री का मूल्य 6 करोड़ से ज्यादा है। सांवरिया ब्रांड के हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। वो नीलेश यादव है जिनके बारे में मैंने 1 नवंबर 2025 को भी मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर प्रश्न उठाया था। और उसी दिन तत्काल सेम डे इसी नीलेश यादव जी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने।